हेलो सलाम नमस्ते। मैं सर डॉक्टर प्रणय मिश्रा आयुर्वेद में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद का एग्जाम जो कि 8 जनवरी 2023 को हुआ था, हाल ही में उसके रिटर्न के रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं। रिजल्ट के साथ उन्होंने इंटरव्यू के लिए आवेदन पत्र भी मांगे हैं। तो उस इंटरव्यू के लिए कुछ एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, इंडेक्स कार्ड और मार्कशीट स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनको अपने हाथ से लिखकर भेजनी है आयोग में। तो इन सब को लिखते हुए काफ़ी कन्फ्यूजन आ रही है स्टूडेंट को। तो इसके बारे में मैं आप सभी के सामने आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे भरना है। और ये ओनली आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए ही नहीं है, कोई भी अगर आप एग्जाम क्रैक करते हैं आयोग का और इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो आपको ये आवेदन पत्र वगैरह भरकर भेजना होता है। तो ये सभी एग्जाम में कारगर होगा। चलिए देखते हैं। विभाग संख्या की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने भरा था या एडमिट कार्ड आपके पास होगा तो उसमें आपकी विभाग संख्या लिखी होगी। तो S-09/01 इसकी विभाग संख्या है। अंतिम तिथि की बात करें तो 6 अप्रैल तक 2023 तक आपको भेजना है, तो वो आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। पद का नाम की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे और ब्रैकेट में आयुर्वेदा की बात हो जाएगी। देवनागरी में नाम लिखें यानी हिंदी में आपको नाम लिखना है। और ये अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता यानी परमानेंट एड्रेस, चाहे यूपी का है, चाहे दिल्ली का है, झारखंड का है, कहीं का भी हो, तो आपको परमानेंट एड्रेस भरना है इसमें आपको। और साथ में जन्म तिथि आपकी लिखी हुई होगी। अभ्यर्थी के पिता का नाम, तो पिता का नाम आप भर सकते हैं जो भी आपका है। और इसमें कोई ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत जो आएगी यहाँ पे देखते हैं। हाई स्कूल में विषय की बात करनी है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फॉर्म बेशक हिंदी में है लेकिन आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में मतलब सहज हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और हिंदी में सहज है तो हिंदी में लिख सकते हैं। हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट थे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, सबके नाम लिखने हैं। श्रेणी कौन सी श्रेणी में आपने पास किया था, फर्स्ट डिवीजन वगैरह, सेकंड डिवीजन। और वर्ष की बात करें किस वर्ष में रिजल्ट आया था आपका, प्राप्तांक, और आपकी जो सनद होती है सर्टिफिकेट उसका नंबर, 10th का सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल देना है। प्रमाण पत्र संख्या। और इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पे हो गया आपके 12वीं के, स्नातक के, ऐसे बीएमएस के। बीएमएस में सब्जेक्ट होते हैं 19-20 होते हैं, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। इस छोटे से बॉक्स में भरना मुश्किल हो जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप भर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। और एक आध छूट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और आपको यहाँ ये जो प्रमाण पत्र संख्या ये बिल्कुल करेक्ट भरनी है। ऐसे अगर आपने एमडी किया है स्नाकोत्तर तो एमडी का आपको भरना है। ठीक है। खेल कूद में, शारीरिक व्यायाम में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का या कोई कॉलेज के फेस्ट का तो आप इसमें भर सकते हैं। विगत और वर्तमान नियुक्तियों का वर्णन, तो यार आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो भी जहां भी आपने काम किया है, पद का नाम हो, जैसे इसमें आयुर्वेदिक कंसल्टेंट होगा तो यहाँ पे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट 1 लाख पर मंथ कमाते थे तो उस हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। और कंपनी का नाम या हॉस्पिटल का नाम लिख देंगे, प्रवेश तिथि और नियुक्ति का स्थान लिख देंगे, और छोड़ने की तिथि उस हिसाब से आप वरीयता के आधार पर लिख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या और वरीयान। इसका मतलब ये है कि अनिवार्य जो था, इस पोस्ट में बीएमएस डिग्री थी तो बीएमएस डिग्री आपको डालनी है अनिवार्य में, और उसकी सर्टिफिकेट नंबर डालना है। सेकंड था इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो आपको वो डालना है। और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था 6 मंथ्स का, तो आपको वो डाल देना है यहाँ पे। तो ये वरीयान के हिसाब से आपका सेट हो जाएगा। फिर ये आप पढ़ के कर सकते हैं, इसमें नहीं नहीं आएगा जहां तक है अधिकतर। इसमें हाँ, यहाँ पे दिक्कत आती है आवेदन और परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूर्ण। आपके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो सितंबर में जब आपने फॉर्म भरा था, तो उसमें आपका एक आपने बैंक ड्राफ्ट से पैसे कैसे दिए थे जो ऑनलाइन, उसके बारे में होगा। तो यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा। यहाँ पे 105 रुपये का फॉर्म था तो 105 रुपये आ जाएगा, शब्दों में आ जाएगा। तिथि कब दिया था, बैंक का नाम एसबीआई अगर एसबीआई था, और जनपद कहाँ से दिया था, तो आपको इसमें वह भरना है जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा। इसमें आपका अपना नाम आएगा, पूरा नाम आएगा, पूरा पता आएगा, हस्ताक्षर आएंगे। ठीक है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो गया। अटेस्टेशन फॉर्म की बात करें तो इसमें अभ्यर्थी का पूरा नाम लिखा होगा, पिता का पूरा नाम, और सेवा कहाँ पे जो भी काम करते हैं, सरकारी पद में है या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस, तो वो लिखना है। माता का पूरा नाम, राष्ट्रीयता, स्थायी निवास यानी परमानेंट एड्रेस का पता, और वर्तमान का पूरा पता। पिछले 5 वर्षों के पते में अगर नहीं चेंज हुआ है तो उसको डैश लगा दीजिए, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। ठीक ठीक है। और स्कूल कॉलेज का नाम, यानी आपने 10th करी तो कौन से स्कूल से करी उसका एड्रेस छोटा सा। प्रवेश दिनांक, दिनांक याद ना हो तो सन याद हो, 2009 में छोड़ा था या 2008 में, तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। ऐसे ही आपका बीएमएस का भी भरना है और एमडी का भी भरना है इसमें। ठीक है। पद का नाम, ये वही एक्सपीरियंस है, कब से कब तक किया, कहाँ पे किया, पिछले नौकरी छोड़ने का कारण, तो आपका जो भी कारण रहा हो। इलाके के ऐसे 2 उम्मीदवार
ऐसे व्यक्तियों का नाम जो आपको जानते हैं। तो इसमें आपको ध्यान से उन दो उम्मीदवार के नाम लिखने हैं जो आपको सच में जानते हैं, और जो जब आपकी वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन या कुछ भी, तो आपका आपके साथ खड़े रहें, तो उनका नाम और एड्रेस लिख देना है। इसमें फोन नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। प्लस नेक्स्ट आता है इंडेक्स कार्ड। तो इसमें अभ्यर्थी का नाम देवनागरी यानी हिंदी में, स्थायी पता फिर दोबारा, पत्र व्यवहार का पता यानी वही दोबारा परमानेंट एड्रेस, सेवा पद का नाम यानी मेडिकल ऑफिसर और आयुर्वेदा। और इसमें नो आएगा या जो भी आप देख लें। परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण की हो, विषय जो परीक्षा में लिए गए हो। तो परीक्षाएं यानी 10th हो गया, विषय जो लिए थे उस विषय लिख दीजिए दोबारा से, वर्ष और श्रेणी। वैसे ही 12th और बीएमएस और पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो लिख दें आप इसमें। वर्तमान और विगत नियुक्तियों का विवरण तो इसमें वही है, पास्ट एक्सपीरियंस, तिथियों से तिथियों तक, कब से कब तक करी थी, कहाँ पे काम कर रहे थे, वेतन क्रम क्या था, सेम चीज वही आएगी, और यहाँ विभाग संख्या। और साथ में ये देखिए, मैंने मार्कशीट में कुछ फेक मार्कशीट मैंने आपके लिए बना के रखी है कि आप कैसे मतलब इसमें भरेंगे। आपको समझ आएगा। हाई स्कूल में अगर हिंदी अंग्रेजी लिखा है तो तीसरा चौथा मैथ्स सोशल साइंस संस्कृत उसके हिसाब से सब्जेक्ट डाल दें। यहाँ पे प्राप्तांक पूर्णांक कर दें, और 12th में 12th का भर दें। और स्नातक में बीएमएस में कई सारे सब्जेक्ट हैं, इतने बॉक्सेस नहीं है कि भर सके, तो आप सीधे बीएमएस डिग्री डाल दें और कुल योग डाल दें उसमें। एमडी अगर है तो एमडी का कुल योग डाल दें, और लास्ट में ऐसे आके आप यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन वगैरह ये करके हस्ताक्षर करके आपका, तो आपका इस तरह आपके चारों फॉर्म भर जाते हैं। और इसके साथ जितने भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या 10th 12th बीएमएस की डिग्री, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल अगर लगाना तो डोमिसाइल, और बीएमएस की डिग्री, तो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपके A4 साइज लिफाफे में आपको आयोग में 6 अप्रैल 2023 से पहले आपको भेजनी है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो आपका लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।